जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। हा 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 हा। सोनू जी कह रहे हैं कि इंस्टा आईडी बंद कर दो और क्लास ले लो। ठीक है सोनू जी, अभी हम क्लास में आ चुके हैं। इंस्टा आईडी जो है आंसू जी के टी मैंने बंद नहीं की है। वो भी एक जीवन है, देखो जीवन जीना चाहिए। मैं कोई बुढ़ा आदमी हो गया? मैं भी तो देखूं नहीं इन्हें भी ने। हाँ, वो क्या बोलते हैं, जो तुम पास हो तो हिचकियों का क्या फायदा, बिन मौसम के बादल और बिजलियों का क्या फायदा। हाँ, बाकी चीज बाद में बताऊंगा, याद करके। क्या चल रहा था? हिंदी, सॉरी, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान का साहित्य हम पढ़ रहे थे। और इसके अंदर आज हम ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार है। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। हाल ही में यहां से एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबारी थे। तो हम पढ़ते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के समय अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला सौंपा और इसी दुर्ग में यह ग्रंथ लिखा गया। आपसे पूछा जाए भी यह ग्रंथ किस दुर्ग में लिखा गया था, तो गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है। हाँ, यह भी ध्यान रखना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। एक क्लास इससे पहले हो गई। हाँ सूरज जी, पीडीएफ और क्लास अपलोड होने में शाम तक का वक्त लगता है, 12 घंटे बाद। राजस्थान का साहित्य पृथ्वीराज राठौड़, इसमें अपने देखते हैं इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ को प्रकाशमान एलपी टेसीटोरी ने किया था। कवि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा।
पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में थे। हम पढ़ने जा रहे हैं वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ। 3 नवंबर 1570 की बात है। हाँ, वो नागौर दरबार शुक्र तालाब के किनारे अही छतरपुर में लगा था ना। मालूम है क्या? वो आमेर वाला राजा था ना, वो क्या नाम था उसका, बताओ? भारमल। हाँ, उसी ने कहा कि सभी राजपूतों से अधीनता स्वीकार कराई जाए अकबर। तो याद रखना, ये नागौर दरबार राजपूतों की परतंत्रता का प्रतीक था, उनकी गुलामी का प्रतीक था। और इसके अंदर बीकानेर के राजा कल्याणमल अपने 2 बेटों के साथ आए थे, राय सिंह राठौड़ और पृथ्वीराज राठौड़। जब राय सिंह राठौड़ आया तो उसे चंद्रसेन के खिलाफ भेज दिया। और इन्हें कहां भेजा? इन्हें भेजा था गागरोन। ये उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है, डिंगल भाषा में लिखा गया है। और कवि टेसीटोरी, भाई और बहनों, उदीने गांव इटली में जन्मा था वो टेसीटोरी, जो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के काल में आया था। उसने इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाकर रख दिया। तब जाकर पता लगा कवि दुर्साहडा को, तो उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ तो है 5वां वेद और 19वां पुराण है। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन हुआ है। गागरोन दुर्ग में लिखा गया था, डिंगल भाषा में लिखा गया। इस चीज को आपको याद रखना है। हाँ, तो यहां पर अपने को आगे इसके बारे में और लिखना है। एक बार आप इतना नोट कीजिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लिखते रहें, छोड़ूंगा तुमको जब तक याद नहीं होगा। हाँ, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यह डिंगल शैली में लिखा गया है। टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कन्हैयालाल सेठिया ने पिथल शब्द का
प्रयोग किया। और अपने लिखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने गंगा मैया पर 80 दोहों युक्त गंगा लहरी ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज राठौड़ ने दसम भागवत रा दुहा दुहा नामक ग्रंथ लिखा। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। टेसीटोरी उदीने गांव इटली का रहने वाला था। सतीश जी, डिंगल क्या होती है? डिंगल जब अपने भाषा एवं बोली पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा आपको डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। ठीक है, किसको उत्तरी मारवाड़ी कहते हैं, किसको पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, किसमें छंद व दोहों का प्रयोग होता है, वो सब अपने आप पढ़ेंगे अपने। लेकिन एक बार आप यहाँ ग्रंथों को पढ़िएगा। ठीक है, और क्लासेस जो है वह आपकी मेरे हाथ में नहीं अपलोड होना, इनकी प्रोसेसिंग होती है। इसको फिर छोटा डाटा में लिया जाता है, फिर ऐप में जाती है, फिर उसको समय लगता है। ये कोई वो मशीन नहीं है, यूट्यूब नहीं है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यह डिंगल शैली में लिखा गया है। टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कन्हैयालाल सेठिया ने पिथल शब्द का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज राठौड़ ने गंगा मैया पर 80 दोहों युक्त गंगा लहरी ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज राठौड़ ने दसम भागवत रा दुहा नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो आप इसको पूरे के पूरे को नोट कर लीजिएगा। एक अपने पढ़ते हैं विरुद्ध सतहरी कवि दुर्सा आडा। क्या नाम आता है? कवि दुर्सा आडा। इस ग्रंथ में राणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का वर्णन है। शौर्य गाथाओं का वर्णन है। किरतार बावनी ये ग्रंथ भी आपसे कभी पूछा जाए तो उत्तर होगा कवि दुर्सा आडा। तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति का
वर्णन जो है वो इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। हाँ, ठीक है। दूसरा हम यहां पर देखते हैं, और कवि दुर्सा आडा, जिनके बारे में एग्जाम से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। कवि दुर्सा आडा जो है, इनका जन्म सांचौर में हुआ। अकबर के दरबारी विद्वान राणा प्रताप व राव चंद्रसेन की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया। तो आप इस चीज को लिखिएगा, नोट करो इसको। पीतल प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर मंदिर माउंट आबू में है। अब लिख लो, अब ये पूरी बात होगी भाई। कवि दुर्सा आडा जो है, इनकी जो पीतल की प्रतिमा है वो अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अचलेश्वर मंदिर वही मंदिर है जिसे अंगूठा मंदिर कहते हैं। यहाँ भगवान के शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। और अचलगढ़ का जो दुर्ग है उसे भमराधल दुर्ग कहा जाता है, वो भी माउंट आबू में है। और माउंट आबू जिसे हिंदू ओलंपस कहा जाता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, ठीक है। ये आता है विष्णु गोदारा जी, लाइव क्लास में नहीं आता है, आप इसमें देखेंगे तो आप ऐप के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद आता है, आप बाद में देख लिया। किशोर मीणा जी समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रंथ है, साहित्य है, ऐसे याद करना पड़ता है। मैं कैसे समझाऊं अब इनको, बताओ भाई। आपसे कोई जो प्रश्न पूछेगा वो दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा। कवि दुर्सा आडा ने कौन से ग्रंथ लिखे वो मैंने आपको बता दिए, किन का वर्णन हुआ वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें और क्या समझाया जा सकता है, मेरा आपका समझ में कौन आया। जैसे अभी आपसे पूछे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, वो गीत किसका है, तो क्या बांकी दास का। इला न देनी आपनी हलरिया हुल रहा है, पूछ सिखावे पालन है मरण बढ़ाई माए। तो अपन ये चीजें याद रखनी पड़ेगी भाया, अपन कोई चीज को नहीं, हाँ याद करना ही पड़सी। धरती कौन देनी आपा, एक ग्रंथ पूछा गया, बांकी दास री क्या, लिखा किसने, बांकी दास ने। बांकी दास जिन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, मानसिंह
राठौड़ के काव्य गुरु बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर लिखा है। कवि 32 लिखा है। सिंह 32 लिखा है। सातार 52 लिखा है। मानसिंह राठौड़ जो है इन्हें सन्यासी राजा कहते हैं। जोधपुर के सन्यासी शासक के रूप में विख्यात रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या तुमको हम पर भरोसा नहीं? क्या विनोद मीणा बिल्कुल सही है, नोट कीजिएगा इसको। इनका आपसे जन्म भी पूछा जाए, जन्म कहां पर हुआ, तो आप लिख सकते हैं भांडावास बाड़मेर। आगे चलते हैं। तब हमारे पास में ग्रंथ आता है मारो बदलो पर नीति
पहली दुविधा बापू के 3 हत्यारे आलेखू हिटलर तीडोराव बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी चौधरायण की चतुराई, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? इनके अलावा और कौन से ग्रंथ आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए, जल्दी से देखता हूं। हाँ, नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को, बहुत सारे ग्रंथ मैं आपको लिखा रहा हूं। इसमें एक क्या आ जाएगा? चौधरायण की चतुराई, अलेखू हुटलर आ गया, बातारी फुलवारी आ गया, परिणीति आ गया। ठीक है, ये सारे ग्रंथ जो है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तीडोराव, बातारी फुलवारी, ये सब किसके लिखे हुए ग्रंथ हैं? ये सारे ग्रंथ लिखे हैं विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। उपनाम राजस्थान का शेक्सपियर। दो हजार 12 में राजस्थान रत्न, 2011 में राव सिंहा पुरस्कार। राव सिंहा पुरस्कार जो है मारवाड़ के द्वारा दिया जाता है। ये तो है ग्रंथ, बताओ आप इसका भाई, इनके अलावा आपको इनके कोई और ग्रंथ आते हैं क्या? है? नहीं आते। 2004 में पद्मश्री। चलो ये बता दो, बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? अभी जो एग्जाम में पूछा गया वो बताओ। 2002 में बिहारी पुरस्कार। ये जो सारे ग्रंथ यहां लिखे हैं, ये सारे के सारे विजयदान देथा के हैं। अरे लक्ष्य राज सिंह, नहीं पढ़नी रे, इतना नोट्स आपको लिखाने के बाद बुक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? श्रृंगार का है ममता चौधरी जी, लेकिन कुछ किताबों ने उसे वीर का भी बताया है। बताओ कितने खंडों में बातारी फुलवारी जो है, ये ग्रंथ कितने खंडों में है? इन्हें बिजी कहा जाता है। बोरुंदा वो स्थान है जहां पर कोमल कोठारी द्वारा रूपायन संस्थान की जो है वो आपके सामने क्या बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। रागिनी यादव जी कह रही है 14 खंड, 14 खंड। संतोष कंवर भी बहुत बढ़िया। लक्ष्य राज सिंह जी, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो नोट कीजिएगा इसको। हम्म।
हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, अब तो आ रही है। हाँ, रूख चौधरायण की चतुराई, चरणदास चोर, इनमें से एक नाम दिया जाएगा, उस नाम के बाद इधर से प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ देख लो भाई, कई बार आवाज अब आ रही है क्या? ठीक है, हाँ आवे है। अब जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे, जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि धर कूंचा धर मंजला, इसमें एक अलेखु हिटलर लिख दिया था ना, ये रहा। ये आपसे मैं पूछूं गिल गचिया ये आपसे पूछूं मैं कू 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 जमीन रो धनी कुण, आपको कुछ याद आ रहा होगा, किसकी हो सकती है बताओ? अब आ जाए याद। धरती धोरारी मिंझर लीलटांस वनफूल पाथड़ पिथड़, आया क्या याद? हाँ, कन्हैयालाल सेठिया। क्यों? बस यही प्रश्न है। अब इसमें समझाया क्या जा सकता है? जब आपसे ग्रंथ का नाम दे दिया, कोई याद करने पड़ेंगे भैया, रट्टा मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। समझाया यह जा सकता है कि वनफूल जो है प्रथम काव्य रचना थी, यह आपको समझाया जा सकता है। लीलटास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यह समझाया जा सकता है। अग्निवाणी पर बीकानेर के द्वारा जो है इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था बीकानेर रियासत के द्वारा, वो समझाया जा सकता है। या हम ये पूछें कि इन सभी के जो रचयिता हैं उनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया कहां के रहने वाले थे यह बताया जा सकता है। जन्म 1919 ईस्वी में कहां पर हुआ? सुजानगढ़ में। इन्हें क्या कहते थे? कविताओं का जादूगर। कविताओं का जादूगर कहते थे। राजस्थानी का भीष्म पितामह कहते हैं। देखो, पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं, जिनके नाम पर पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में बना है। हाँ 10। कन्हैयालाल सेठिया को 2012 में 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? राजस्थान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत इनको मिला था। न्यू स्टूडेंट है सर। हाँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, लिबर्टी ऑफ कांग्रेस, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अग्निवाणी पत्रिका के कारण इन पर बीकानेर रियासत ने राजद्रोह का
मुकदमा चलाया था। ठीक है, चूरू के, हाँ सुजानगढ़ चूरू में है, सुजानगढ़ जो है वो चूरू में है, नोट कर लीजिए। रमणियारा, दुहा, मेरा युग, प्रतिबिंब, एक ग्रंथ है इनका शबद, शबद के कारण इनको सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला था, सूर्यमल मिशन पुरस्कार ये शबद पर मिला था। साहित्य अकादमी का इनको 1976 में मिला था, और कन्हैयालाल सेठिया को पद्म श्री 2004 में मिला था। ठीक है, ये सारी की सारी जो ग्रंथ है इनके रचनाएं हैं वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। तो है वो यही थी लिटिल टास्क। आपसे पूछा जाए कभी सबसे प्रसिद्ध, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पाथल और पीथल ये होता था राणा प्रताप व पृथ्वीराज राठौड़ के लिए शब्द प्रयोग किए थे इन्होंने, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी है, आप इससे जुड़ी हुई सारी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। आज इतनी काफी है रचनाएं आप लोगों के लिए, फिर आप ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, जब तक याद नहीं होती है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।